Friends, do you want a simple but powerful crypto setup? EMA9 and 21 crossover plus MACD plus RSI. That's today's chart mindset. I will show you entry, stop loss, and target step by step. Let's begin. Hello traders, welcome back to Stocks Technical NBN. In today's video, I will share a crypto strategy that combines EMA crossover, MACD, and RSI to catch high probability trades. Remember, this is educational content, not financial advice. Now, open your chart and apply this indicator. तो देखो यहाँ पर मैंने डेल्टा एक्सचेंज में जो हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग का जो ऐप है वो मैंने ओपन कर लिया. सो यहाँ से इस चार्ट को हम फुल स्क्रीन में ले आते हैं. नाउ अप्लाई दिस इंडिकेटर्स like indicators, click on the indicators EMA क्रॉस, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा. देन और एक इंडिकेटर हम लेंगे MACD, देन RSI. ये तीनों इंडिकेटर हमें लगेगा इस हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को सेटअप को ट्रेड करने के लिए. नाउ EMA9 द फर्स्ट EMA, ये जो क्रॉस है, एक ये सेटिंग्स में जाकर हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो 9 ठीक है और इसको 21 करना पड़ेगा. जो 26 है उसको हम 21 कर देंगे. देन क्लिक ऑन ओके बटन. MACD विथ डिफॉल्ट जैसा है, सेटिंग्स जैसा है 12, 26 एंड 9 वैसे ही रहेगा. एंड RSI का सेटअप भी डिफॉल्ट ही रहेगा. RSI विथ 14 पीरियड जो रहता है वही रहेगा. दैट्स ऑल यू नीड. कीप योर चार्ट क्लीन एंड सिंपल. नाउ लेट्स मूव टू द लॉजिक. तो यहाँ पर लॉजिक क्या है? लॉजिक ऐसा है कि व्हेन EMA9 crosses above EMA21 शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज बुलिश. जब अगर हम यहाँ पर कोई भी टाइम फ्रेम आप लगा सकते हो, 1 आवर 2 आवर. अगर समझो कि हम 2-3 या स्विंग ट्रेड करने के लिए जो टाइम फ्रेम हम लगाता है नॉर्मली 4 आवर्स का, यहाँ पर 4 आवर्स का चार्ट हमने ओपन कर लिया. तो ये हमारा 4 आवर का चार्ट आ गया. तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा देखो. सो लॉजिक इज सिंपल. व्हेन EMA9 क्रॉसेस अबव EMA21 शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज बुलिश. जब ये जो रेड कलर का इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर 9 EMA एंड जो ग्रीन कलर का है वो है 21. जब ये 9 EMA 21 EMA को नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा, ये जो साइन प्लस साइन का जो सिंबल है, इसका मतलब ये क्रॉस ओवर हो गया इस कैंडल के साथ. ये जो बड़ा बुलिश कैंडल यहाँ पर आया, इसके साथ ये क्रॉस ओवर परफेक्टली हुआ. सो व्हेन MACD, ये था फर्स्ट, ये हमारा बुलिश साइन देता है. देन व्हेन MACD हिस्टोग्राम इज राइजिंग एंड MACD लाइन इज अबव द सिग्नल लाइन, मोमेंटम कंफर्म. इसके बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा, ये जो जीरो लाइन है, आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लो. इसको आप थोड़ा नीचे, इसको जीरो लाइन पे आप ले आओ. ये आ गया हमारा जीरो लाइन. जब ये लाइन MACD लाइन इज अबव द सिग्नल लाइन, जब ये नीचे से ऊपर आएगा, यहाँ पे हमारा एंट्री यहाँ पर होना चाहिए 1,11,655 पर. ये हमारा दूसरा क्राइटेरिया ये होगा. तो फर्स्ट क्या होगा, EMA9 have to cross EMA21 from down to up, नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा. MACD लाइन जीरो लाइन के ऊपर रहना चाहिए. ये जो हमारा MACD का जो हिस्टोग्राम है, ये सिग्नल लाइन इस जीरो लाइन का ऊपर रहना चाहिए. एंड RSI इज अबव 50, इट सपोर्ट्स बुलिश एंट्री. ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद हमें ये भी चेक करना पड़ेगा, ये जो लाइन है ये 50 के ऊपर है या नहीं. यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो. ये जो जीरो लाइन 50 है, इस 50 के ऊपर होना चाहिए. अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होता है, देन वी कैन एंटर द ट्रेड. सो ये है फर्स्ट क्राइटेरिया बुलिश एंट्री के लिए. फर्स्ट क्राइटेरिया क्रॉस ओवर होना चाहिए. नेक्स्ट दूसरा क्राइटेरिया है जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए. ये जो लाइन है, ये हिस्टोग्राम का जो लाइन है, ये MACD का जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए. थर्ड RSI 50 के ऊपर होना चाहिए. देन वी कैन एंटर इनटू द ट्रेड. सो यहाँ पर हमारा जो 1,11,650 पर हम
एंट्री कर सकते थे बिटकॉइन में। अगर किसी ने ये सेटअप को फॉलो करते हैं तो वो ऐसे ही सेटअप को फॉलो करके यहाँ पर एंट्री ऑलरेडी ले लिया है। और मिनिमम जो हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, उसको होना चाहिए 1:2, मिनिमम 1:2 और प्रेफरेबल 1:3। सो हम एक बार फिर से दोहराते हैं, बुलिश एंट्री रूल, EMA 9 process above EMA 21, number 1, MACD histogram is positive and increasing like this, जीरो लाइन के ऊपर रहना चाहिए और इंक्रीज, जैसे कि ये इंक्रीज हो रहा है ऐसे। RSI above 50, आइडियली 50 to 70, 50 से 50 के ऊपर होना चाहिए। स्टॉप लॉस either the low of the crossover candle or the recent swing low। अब जो हमें स्टॉप लॉस लगा बुलिश एंट्री के लिए, एक तो हम रिसेंट जो स्विंग लो है वो ये पर ही है 1,08,600, और वी कैन स्टॉप लॉस शिफ्ट टू हियर 1,09,700, 1,09,800। यहाँ पर भी हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं क्रॉसओवर के नीचे। यहाँ पर इस जो कैंडल है यहाँ पर तो क्रॉसओवर हुआ, देन यहाँ पर कुछ देर कंसोलिडेशन हुआ, सो हम यहाँ पर भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और स्विंग लो के नीचे। सो दिस इज द बुलिश एंट्री क्राइटेरिया। देन हम जो स्टॉप लॉस, सपोज हम 1,09,800 पर स्टॉप लॉस लगा हुआ है, हमारा एंट्री हो गया 1,11,800, लगभग 2,000 पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस है। सो हमारा 1:3 होगा, 1:3 6,000 पॉइंट। दैट मीन्स हमारा टारगेट होना चाहिए, अगर ये हमारा एंट्री लेवल है 1,11,800, देन 1,17,800 और 18,000, लगभग इस लेवल के करीब हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। ये हमारा टारगेट होगा 1,17,800 हमारा टारगेट होगा एज पर द 1:3 रूल। मिनिमम 1:2 होना चाहिए, मगर प्रेफरेबल 1:3। तो ये है बुलिश एंट्री रूल्स। नाउ लेट्स मूव टू बियरिश एंट्री। सो अगर हम, ये था बुलिश एंट्री का रूल, अगर हम बियरिश एंट्री लेते हैं तो कैसे ले सकते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एक क्रॉसओवर हुआ था, क्रॉसओवर होने के बाद फर्स्ट क्राइटेरिया बियरिश एंट्री के लिए EMA 9 क्रॉसेस बिलो EMA 21, देन MACD हिस्टोग्राम नेगेटिव। अगर ये था फर्स्ट क्राइटेरिया, ये मैच हुआ, देन EMA MACD क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे, यहाँ पर लगभग इस कैंडल पर 1,15,500, हाँ यहाँ पर हमारा दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल हुआ बियरिश एंट्री के लिए। नेक्स्ट हमारा RSI भी 50 के नीचे ही था, RSI बिलो 50। देन स्टॉप लॉस अबव क्रॉसओवर कैंडल हाई और रीसेंट स्विंग हाई। इसके अगर हम यहाँ पर एंट्री डालते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के ऊपर, जो क्रॉसओवर कैंडल था उसके ऊपर, अगर छोटा सा अगर स्टॉप लॉस लगाना हो देन इस कैंडल के ऊपर लाइक 1,16,500 हमारा एंट्री कब हुआ 1,15,500। अदरवाइज वी कैन शिफ्ट आवर स्टॉप लॉस 1 लाख, ये था एकदम सेफ प्लेस का स्टॉप लॉस 1,17,500। दैट मीन्स 2,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और 6,000 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होगा। अगर 6,000 पॉइंट का टारगेट मीन्स 1,09,500, वो हमको यहाँ पर ही देख सकते हो मिल गया है इस कैंडल पर। ये इस कैंडल पर हमारा जो टारगेट था वो हमको मिल गया। सो मिनिमम 1:2, प्रेफरेबल 1:3। स्टॉप लॉस एज पर द स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो देन 1:2, अगर स्टॉप लॉस छोटा हो देन वी कैन टेक 1:3। वो आपको मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा। सो बट माई प्रेफरेबल 1:3 फॉर स्विंग ट्रेड। ये तो 4 आवर का चार्ट था, ये आप 1 आवर जो इंट्राडे में आप अगर ट्रेड कर सकते हो, 1 आवर का टाइम फ्रेम में भी आप कर सकते हो। बड़ा टाइम फ्रेम बड़ा कंफर्मेशन, छोटा टाइम फ्रेम छोटा कंफर्मेशन। देखिए सेम रूल आपका सेम ही रहेगा, जैसे हम 4 आवर का चार्ट में भी देखा
वो हम अगर 1 आवर चार्ट में भी देखें तो रूल हमारा सेम ही रहेगा, जस्ट लाइक यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर 1 आवर का चार्ट है, फर्स्ट हमें यहाँ पर क्रॉस हुआ, यहाँ पर फर्स्ट क्रॉसिंग यहाँ पर हुआ, देन अगर यहाँ पर क्रॉसिंग हुआ बट एमएसीडी जीरो लाइन के ऊपर है, सो इसलिए हमें कोई बियरिश ट्रेड नहीं लेना है, मैच नहीं हुआ। सेकंड क्या हुआ, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ बट एमएसीडी जीरो लाइन के ऊपर है और हमारा आरएसआई भी 50 के ऊपर है, देन हम यहाँ पर 1,13,000 और 1,14,000 में फिर से एंट्री कर सकते हैं इंट्राडे के प्रोस्पेक्ट से, और हमारा स्टॉप लॉस ठीक दिस स्विंग के लो के नीचे होगा 1,12,700, और इस कैंडल को जो हमारा क्रॉस जो कैंडल क्रॉस करके ऊपर गया उस कैंडल के नीचे हमारा क्रॉस ओवर होगा, सॉरी स्टॉप लॉस होगा। क्रॉस ओवर होने का जो कैंडल था उसके नीचे भी हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं और रिसेंट स्विंग लो के नीचे, और सेम एज 1:2 मिनिमम रिस्क रिवार्ड एंड प्रेफरेबल 1:3। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग लेते हो, पोजिशनल सेटअप लेते हो, देन 1:3 इज बेस्ट। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो देन 1:2 इज बेस्ट। एग्जिट रूल, हम एग्जिट कैसे करेंगे ये भी हमको जानना पड़ेगा। तो एग्जिट इफ टारगेट इज हिट, अगर हमारा टारगेट हमको मिल जाए हमको एग्जिट करना चाहिए। एमएसीडी लॉस मोमेंटम, हिस्टोग्राम टर्निंग लो, समझ लो यहाँ पर तो हम जा रहे हैं, बाद में ऐसे करके ये जो हिस्टोग्राम है ये मोमेंटम धीरे से छोड़ रहा है, अगर ऐसे हो रहा है तो हमें निकल जाना चाहिए, वो पोजिशनल में हो या इंट्राडे में हो और स्कैल्पिंग में हो। अगर हिस्टोग्राम टर्निंग डाउन धीरे धीरे लाल हो, जैसे कि देखो यहाँ पर हिस्टोग्राम नीचे आ रहा है, जो हिस्टोग्राम टर्निंग डाउन जब लाल हो रहा है यहाँ पर हमें निकल जाना चाहिए इस पोजीशन पे। धीरे 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 मोमेंटम छोड़ रहा है, जब टर्निंग डाउन, डाउन का मतलब रेड, अगर बुलिश में है और टर्निंग डाउन जब हो रहा है उसका मतलब हमें अब निकलना चाहिए ट्रेड से। RSI रीचेस एक्सट्रीम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड विद डाइवर्जेंस, अगर आप RSI समझ लो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशन में आ गया, जस्ट लाइक एकदम 30 के नीचे, और यहाँ पर जैसे कि देखो यहाँ पर 80 के करीब, क्रिप्टो में एक्चुअली 70 के ऊपर ओवरबॉट हम कहते हैं, मगर क्रिप्टो में आप समझ लो 80, 85, 90 तक भी चला जाता है, देन 80 इज मैक्सिमम ओवरबॉट जोन, वहां पर भी हमें निकल जाना चाहिए। और डाइवर्जेंस लाइक दिस टाइप का अगर डाइवर्जेंस हमें शो कर रहा है तो समझ लो ये जो सेटअप बन रहा है ट्रेंड लाइन, ये जो डाइवर्जेंस, दैट मीन्स ये है बियरिश डाइवर्जेंस, दैट मीन्स RSI बियरिश डाइवर्जेंस में जा रहा है, दैट मीन्स वॉल्यूम आप लो हो रहा है, कोई ना कोई वहां पर प्रॉफिट बुक कर रहा है और अपना पोजीशन छोड़ रहा है। तो एग्जिट रूल हमें ये होना है, टारगेट हिट, एग्जिट द ट्रेड। MACD लॉसेस मोमेंटम, दैट मीन्स हिस्टोग्राम टर्निंग डाउन, अगर मोमेंटम लॉस कर रहा है इसका मतलब है ये जो हिस्टोग्राम है वो रेड में आ रहा है, देन आप वहां पर भी निकल सकते हो। और RSI रीचेस एक्सट्रीम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड विद डाइवर्जेंस, अगर वहां पर कोई डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी मोमेंटम छोड़ रहा है, ये देखो मोमेंटम छोड़ रहा है डाइवर्जेंस है। यहाँ पर डाइवर्जेंस हमें ये था बुलिश, देन यहाँ पर डाइवर्जेंस माने इसका लेवल और इसका लेवल नीचे आ रहा है, इसका मतलब है बियरिश डाइवर्जेंस हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमें निकल जाना चाहिए। और यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करके भी निकल सकते हो। समझ लो ट्रेलिंग जस्ट लाइक आप यहाँ पर एंट्री किए, ये जो स्विंग है आपका ट्रेलिंग करके आप यहाँ पर ले आए, देन यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ होके फिर ब्रेकआउट दिया, देन आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके आप यहाँ पर ले सकते हो, देन यहाँ पर ऐसे करके भी आप ट्रेल करके स्विंग जहाँ पे आपको स्विंग मिलेगा वहां पर ही आपको ट्रेल करके ले जाना है, यही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। जहां पर आप देखो आपका स्विंग बन रहा है उसके नीचे आपको ट्रेल करके अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, यही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। तो ये आपका एग्जिट रूल होगा। और एक, डू नॉट ट्रेड व्हेन MACD हिस्टोग्राम इज फ्लैट नियर जीरो, अगर इस तरह का कोई देखो यहाँ पर एकदम फ्लैट हो गया, देखो जिगजैग हो गया, इस तरह का कोई अगर बन रहा हो इसका मतलब यहाँ पर ट्रेड मत करो, एकदम फ्लैट हो गया, MACD हिस्टोग्राम इज फ्लैट नियर जीरो, डू नॉट ट्रेड।
RSI स्टॉक एक्सट्रीम लेवल्स विदाउट पुल बैक। समझ लो यहाँ पर RSI चला गया और पुल बैक नहीं हो रहा है, इस तरह का पुल बैक नहीं हो रहा है, ट्रेड मत लो। और साढ़े न्यूज कैंडल्स विद ह्यूज स्प्रेड, अगर कुछ फेड का डिसीजन निकल के आ गया उस टाइम पर ट्रेड मत लो। एंड वेरी लो वॉल्यूम कॉइन्स विद नो लिक्विडिटी। अगर आपको ट्रेड करना है बिटकॉइन, इथेरियम, BNB एंड SOM, इस चारों कॉइन में आप कीजिए, इसका लिक्विडिटी बहुत रहता है, बट वेरी लो वॉल्यूम कॉइन्स विथ नो लिक्विडिटी, इसको अवॉइड कीजिएगा। तो ये बिटकॉइन का चार्ट मैंने जो एनालिसिस किया, आप यहाँ पर अपना टाइम फ्रेम चेंज करके आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो। मगर एक बात को आपको याद रखना पड़ेगा, कोई भी सेटअप 100% करेक्ट नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ होता है। जहाँ पर अगर स्टॉप लॉस हिट होता है निकल लो, होल्ड मत करो। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है निकल लो, टारगेट हिट होता है तब भी निकल लो। ये था क्राइटेरिया इस सेटअप का, बहुत बेहतरीन सेटअप है। आप ये क्रिप्टो में यूज कर सकते हो, स्टॉक्स में यूज कर सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हो, फोरेक्स में भी यूज कर सकते हो। ये जो MACD क्रॉसओवर और RSI का कॉम्बाइन सेटअप है, बहुत तगड़ा एंड बढ़िया सेटअप है। So if you found this helpful, hit the like button, subscribe to Stocks Technical NBN, and comment which strategy you want me to cover next. See you in the next chart mindset video. Thank you. Tata.